तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यनो विश्वं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं समग्रनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण बाला समगण नाम श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिद्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनेति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का मंगलवार के सत्संग में स्वागत है। वैसे तो मैं आप सभी को कीर्तन करते ही दिखता हूँ हमेशा, लेकिन आज एक नई सेवा भी ऐड हो गई है आप सभी के वैष्णव के आशीर्वाद से। तो मुझे प्लीज, मेरा आज पहला लेक्चर है, तो मुझे प्लीज आशीर्वाद दीजिए। यहाँ पर बहुत से मेरे सीनियर वैष्णवाज हैं, तो प्लीज मुझे अगर कुछ त्रुटि हो गई तो मुझसे क्षमा कर दीजिए। तो मैंने ग्रुप पे श्लोका भेजा है, आप सभी ने देखा है क्या? भगवत गीता का 9.3, आप फोन ओपन कर सकते हो। मिल गया सभी को? अश्रद्धाना पुरुषस्य धर्मस्यास्य परन्तपः अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। शब्दार्थ: अश्रद्धाना श्रद्धाविहीन, पुरुष धर्मस्य धर्म के प्रति, अस्य इस परंतप, हे शत्रुहंता
अप्राप्य बिना प्राप्त किए मां मुझको निवर्तनते लौटते हैं मृत्यु के संसार कर्मणि पथ में। अनुवाद, हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वो मुझे प्रायश्चित नहीं कर पाते, प्राप्त नहीं कर पाते। अंत वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। तो यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं कि जो लोग मुझ पे श्रद्धा नहीं रखते, इस भक्ति पे श्रद्धा नहीं रखते, भगवान पे श्रद्धा नहीं रखते, वो उनको प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो हम इस श्रद्धा के ऊपर आज थोड़ा चर्चा करेंगे। तो देखा जाए हम पूरी दुनिया श्रद्धा के ऊपर ही चलती है ना, से बोले हम अगर अभी बिना श्रद्धा के कुछ कर ही नहीं पाते, मतलब जो भी हम कार्य कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, श्रद्धा से ही तो कर रहे हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम अगर वास्को से पणजी जा रहे हैं बस से, तो हमें श्रद्धा है जो कोई गाड़ी चला रहा है कि बस चला रहा है वो क्या हमें सुखरूप उस जगह पे पहुंचा देगा। लेकिन कभी क्या हम उस ड्राइवर को जानते हैं क्या, कभी मिले उससे, कभी जानते हैं, तो फिर भी हमें एक श्रद्धा है कि वो ड्राइवर हमें क्या सुखरूप पहुंचा देगा। और उदाहरण दे तो अभी ये पंखा चल रहा है ऊपर, हमें श्रद्धा है कि वो ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं गिरेगा। सही बात है ना। और भी उदाहरण दिए तो हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें बीमारी हो गई तो डॉक्टर के पास जाएंगे, तो हमें श्रद्धा है, क्या श्रद्धा है कि डॉक्टर जो भी क्या बोले मेडिसिन दवाई दे उससे हम क्या ठीक हो जाएंगे। लेकिन पता नहीं चले गलती से वो दूसरी दवाई दे, गलती से हो सकता है ना, तो फिर भी क्या है हमें श्रद्धा है। हम अगर नाई के पास जाते हैं बार्बर बाल काटने, ठीक है, तो बाल काटने दाढ़ी करने, तो वो दाढ़ी कर रहा है तो गलती दाढ़ी कर करके हो सकता है ना, फिर भी क्या है हमें श्रद्धा है कि वो ये नहीं करेगा। तो देखा जाए तो श्रद्धा क्या है, हमारे लिए एक धन है ना, लेकिन इसको किधर लगाना है और किधर नहीं लगाना है ये ज्ञान रहना भी बहुत आवश्यक है ना। आजकल हमने कलयुग के लोगों के देखते हैं कि ये श्रद्धा को किधर लगाना चाहिए और किधर नहीं लगाना चाहिए, इसके ऊपर क्या ज्ञान है क्या अच्छे से नहीं है। जैसे कि उदाहरण तौर पे हमें श्रद्धा है बहुत पैसों के ऊपर, एक दिन हम अमीर बनेंगे, यस पूरे पैसे कमाएंगे, अमीर बनेंगे, हाँ, और अच्छे से जिंदगी जिएंगे, खुशियों की जिंदगी जिएंगे। लेकिन क्या कोई अमीर व्यक्ति खुशियां पा लेता है क्या? अगर वो अमीर बन भी गया, समझो पहले ही दिन रात काम करके, अमीर बनना भी बहुत बड़ी बात है, दिन रात काम करना रहता है, दिन रात काम कर करके पहले ही उसने अपने शरीर का हाल कर दिया, वो तो एक हो गया। बाद में इतना काम करके इतना बड़ा बिजनेस ओपन कर दिया है, बाद में अरे बाबा ये बिजनेस चलेगा ना, डूब नहीं जाएगा ना, अच्छे से चलेगा ना, इसका टेंशन रहता है। सही बात है ना, इसका भी इतना टेंशन रहता है बिजनेस अच्छे से चले, डूब ना जाए। और अगर कुछ प्रॉपर्टी रही है, अगर एक साथ कितने से बच्चे रह गए तो बांटना भी है सभी बच्चों के लिए, उसका भी टेंशन। और डिजीज बीमारी आ गई एक अमीर व्यक्ति को, इतना पैसे होने के बाद भी, इतने अच्छे डॉक्टर करने के बाद भी वो बीमारी जा ही नहीं रही, तो क्या फायदा है अमीर होने का। सही बात है ना। तो खुशियां ढूंढना चाहता है, श्रद्धा रख रहा है पैसों पे, लेकिन मिल रही क्या श्रद्धा? अल्टीमेटली नहीं। और अभी उदाहरण दिए, चाहे रिलेशनशिप्स में पति पत्नी हो जाए कि श्रद्धा रहना जरूरी है, लेकिन पति पत्नी हो जाए कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कल्चर, लेकिन हमें श्रद्धा रहती है कि हम खुश पाए। लेकिन आजकल सांसारिक जीवन कितना खुशी है, हाँ, देखा जाए आजकल डिवोर्स रेट भी बहुत बढ़ रहे हैं। कितने दिन टिक रहे, 1 साल 2 साल, कहा 1 साल पीछे नहीं, कुछ महीनों के लिए भी टिक रहे हैं। मैंने एक सुना था कि शादी हो गई, हमारे रिलेटिव्स के रिलेटिव थे, उनकी शादी हो गई, हाँ, कितना दिन चला उनका संसार? 3 दिन तक।
3 दिन, 3 दिन में डिवोर्स, सो रहे। और अगर दुख पा रहे, लोग शराब में खुशी पाते हैं, मतलब किसी ने तोड़ दिया दिल, ये है ना मेरे पास ये बॉटल, ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं, ये शराब मेरे अभी काम की है, इससे मुझे खुशियां मिलेगी, गड़क 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 गड़क। लेकिन क्या मिलते हैं? अल्टीमेटली खुशी मिल पाते हैं और भी बस हो जाते हैं। शराब पी पी के खुशियां सोच रहे हैं कि शराब पी के खुशी मिलेगी, अल्टीमेटली लिवर खराब हो गया, बूम। शांति चाहते थे, थोड़े दिन में डॉक्टर बोल रहे शांति चाहिए ना, ये एकदम से मिल जाएगी, कुछ ही दिन बाकी। तो हम यह देख रहे हैं कि हम खुशियां भी ढूंढ रहे, श्रद्धा रख रहे हैं किस चीज पे? टेम्पररी चीजों पे, टेम्पररी। जो कुछ क्षणों में, मृत्यु के बाद किसको क्या मिले रखेंगे, मृत्यु के बाद क्या रहेगा हमारे पास। सो ये सब क्या है? टेम्पररी चीजें हैं। रिलेशनशिप रहे, पैसे रहे, क्या नशापान, सब टेम्पररी है। लेकिन हम जो भगवान के ऊपर, जो अल्टीमेट सोर्स है, जिससे ही सब आ रहे हैं, जिससे भक्ति करके हमें परम आनंद की प्राप्ति होगी, खुशियों की प्राप्ति होगी, अल्टीमेट हैप्पीनेस की प्राप्ति होगी, हम उससे श्रद्धा नहीं रख रहे। दुख की बात है। लेकिन क्यों भगवान के हम श्रद्धा नहीं रख रहे? देयर आर 2 रीजंस, बेसिकली 2 रीजंस है। पहला क्या है पता है? अरे भगवान नहीं दिखते, किधर है भगवान? किसी को दिखे क्या भगवान? किधर है? इसलिए भगवान नहीं दिखते तो क्या है? भगवान नहीं है, ये पहला रीजन है। और दूसरा तो और इंटरेस्टिंग है। इतने दुख है हमारे जीवन में, हाँ, किधर है तुम्हारे भगवान? दुख है, इतने दुख है तो क्या भगवान है? तो इस पे दुख के कारण भगवान पे श्रद्धा नहीं रखते। सो हम दोनों विषयों पे आज चर्चा करेंगे इन डिटेल। तो पहला क्या है? भगवान नहीं दिखते, तो इसके ऊपर अभी हम चर्चा करेंगे। तो इस दुनिया में देखा जाए तो हम बहुत सी चीजों पे क्या हमें दिखते नहीं, लेकिन वो है। तो आप सभी से एक प्रश्न है मुझे, क्या आप सबके पास दिमाग है? हाँ? क्या आप सभी ने अपने आप दिमाग को देखा है क्या? देखा है? फिर भी हमें बुद्धि से पता चलता है, इंटेलिजेंस से पता है, प्रेजेंस से पता चलता है कि हमारे पास दिमाग है। सही। अभी और उदाहरण के ऊपर, प्राणवायु, हम क्या है? प्राणवायु से जी रहे हैं ना। सो पूरी जगह पे क्या है? प्राणवायु है ना। हाँ, क्या हम दिखते हैं? फिर भी हम जी रहे हैं, प्रेजेंस से पता चल रहा है कि प्राणवायु है। हवा हर जगह पे है। अभी बारिश में कितने धूल उड़ रही है हवा से, हवा कभी दिखती है क्या? लेकिन है ना, हवा है ना। हमारा मन कभी किसी को दिखता है क्या? दिखता है, लेकिन मन है कि नहीं? यस, मन है, इतना चंचल भी है। अभी हम इधर बात कर रहे हैं, किधर अफ्रीका भी पहुंचे चिंतन से, ठीक है। तो हम अगर सृष्टि को थोड़ा देखे ना, प्रेजेंस, कॉमन सेंस लगाए, व्यवहारिक बुद्धि, थोड़ी सी व्यवहारिक बुद्धि लगाए ना, तो हमें पता चलेगा कि भगवान हर जगह उपस्थित है। तो हम अभी, मेरे पास ये फोन है, क्या है? फोन है। तो ये फोन मेरे पास ऐसे ही थोड़े आया होगा, ऐसे ही आया होगा ना? नहीं ना। तो किसी ने तो इसको बनाया होगा, सही है ना? किसी ने तो इसको बनाया होगा। जैसे हम गाड़ियां यूज कर रहे हैं, बाइक यूज कर रहे हैं, सब कुछ यूज कर रहे हैं, ट्रेन यूज कर रहे हैं, तो किसी ने तो उसको बनाया होगा ना। ऐसे ही थोड़ी आएगा। यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे तस्वीर है, तो किसी को तो उसने बनाया ही होगा ना। तो एक पूरी हमारी सृष्टि है, हाँ, इतनी सुंदर सृष्टि है, तो उसको कोई ऐसे ही आ गई क्या? वो बम फट के बूम ऐसे करके आ गए, तो किसी ने तो उसको बनाया होगा ना।
तो कौन है उसको बनाने वाले? अल्टीमेटली हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये सृष्टि को किसी ने तो बनाया होगा ना, ऐसे ही थोड़ी आएगी। तो हम सृष्टि के डिजाइन को भी देखें, जिसे रचना है। एक छोटे से बीज में एक छोटा सा बीज है, लेकिन इतना बड़ा पेड़ आ जाता है। कभी सोचा है क्या? इतना छोटा सा बीज है लेकिन बड़ा पेड़ आ जाता है। क्या क्रिएशन है भगवान की। हमारे सूर्य ऊपर स्थित है। अगर सूर्य थोड़ा सा नीचे आ गया, क्या हो गया? जल जाएंगे हम अल्टीमेटली। तो उसको क्या है, उधर स्थित किसने रखा है? कोई तो रखा होगा। कौन है? भगवान ही तो है। ठीक है। हम सभी को खाना, मेंटेनेंस, खाना कौन बना सकता है? अनाज, चावल फैक्ट्री में बना पाएंगे क्या वो? नहीं। तो ये कौन दे रहा है? सप्लाई कौन कर रहा है हमें? भगवान कृष्ण कर रहे हैं। हाथी को 20 किलो खाना रखता है, तो उसको ये सप्लाई कौन कर रहा है? प्रकृति, भगवान से। देखो प्राणवायु, हम प्राणवायु की अभी चर्चा कर रहे थे। प्राणवायु हम सबको मिल रहा है, तो उसको सप्लाई कौन कर रहा है? भगवान ही तो कर रहे हैं। अभी कोविड के टाइम पे एक मैंने सुनी थी, एक आदमी था। कोविड के टाइम में बहुत लोगों को परेशानी हो रही थी ना, ऑक्सीजन के लेवल में, प्राणवायु के लेवल में। ऑक्सीजन सिलेंडर यूज कर रहे थे सभी लोग, ऑक्सीजन सिलेंडर यूज कर रहे थे सभी लोग। तब एक बीमार था कोई व्यक्ति, कोविड से ग्रस्त था, तो ठीक हो गया, तो उसका बिल रह गया था ऑक्सीजन सिलेंडर का देने के लिए। तो व्यक्ति वो क्या बोल रहा था पता है? मैंने अभी तक उस भगवान को शुक्रिया नहीं किया जो मुझे बचपन से क्या दे रहे हैं? ऑक्सीजन दे रहे हैं। उसने मुझसे अभी तक फीस नहीं मांगी। लेकिन आज देखो, उसी ऑक्सीजन के लिए मुझे क्या पैसे देने पड़ रहे हैं। क्या रियलिटी है ना। तो क्या भगवान नहीं है क्या? है। तो हम क्यों नहीं देख पाते भगवान को? हाँ, क्यों नहीं? क्योंकि हम इतने शुद्ध नहीं हैं। भगवान का स्वरूप कैसा है? ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदम सर्व कारण कारणम। तो भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद। सत्य मतलब इटर्नल, शाश्वत। चित्त मतलब फुल ऑफ नॉलेज, पूरे ज्ञान से भरे हैं। आनंद, ब्लिस, फुल आनंद से भरे हैं भगवान। यस। तो हम इस आनंद स्वरूप को क्या इस भौतिक आंखों से देख सकते हैं क्या? इतने सुंदर स्वरूप को नहीं देख पाते। मुझे आप लोगों के लिए देखने के लिए इस चश्मे का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो देखो मेरी भी इंद्रियां कितनी अशुद्ध है। हाँ, हमारे कितने दोषपूर्ण है, हम कितने पाप करते आ रहे हैं अनंत जन्म से। काम, क्रोध, लोभ इतना है हम में, तो हम कैसे इतने सुंदर भगवान को देख पाएंगे? वैसे देखा जाए तो हमारा भी स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद है। क्योंकि हम क्या है? भगवान के अंश है। हम सब क्या है? भगवान के अंश है। लेकिन अब ये भूल चुके हैं। हम क्या मानते हैं? अपने को शरीर मानते हैं। वास्तव में हम कौन है? आत्मा है। आत्मा है ना हम लोग? सभी कंफर्म करें ना, आत्मा है? शरीर है कि आत्मा है? हाँ, तो भगवान के अंश है, लेकिन हम ये भूल चुके हैं। तो प्रभुपाद को एक बार किसी ने पूछा, स्वामी जी मैं भगवान को नहीं मानता, मैंने उनको कभी नहीं देखा। तो प्रभुपाद क्या बोलते हैं ना, जबरदस्त स्टेटमेंट बोलते हैं। तूने भगवान को नहीं देखा क्या? तूने भगवान को नहीं देखा, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जिसने भगवान को नहीं देखा। ऐसा कोई है क्या जिसने नहीं देखा होगा? है। तूने नहीं देखा इसका मतलब ये नहीं ऐसा किसी ने नहीं देखा भगवान को।
आपने उस व्यक्ति से आप नहीं मिले जिसने भगवान को देखा है। आप उस व्यक्ति से नहीं देखे जिसने भगवान को देखा है। तो किसने भगवान के देखा है? हमारे आचार्यों ने देखा है, प्रभुपाद ने देखा है। भक्ति हम बाकी को तो गुरु परंपरा ने सभी हमारे आचार्यों ने, तुकाराम महाराज ने भगवान को देखा है। ऐसा नहीं बोल सकते कि आपने नहीं देखा, कि हमने नहीं देखा भगवान को। ऐसा नहीं कि कोई ने भगवान को नहीं देखा है। प्रभुपाद ने भगवान को दिया है और हमें शिक्षाएं भी दे रहे हैं कि भगवान को हम कैसे देख सकते हैं। तो भगवान को देखने के लिए हमें क्या चाहिए? क्या चाहिए हमें? भक्ति। प्रेमांजल चरित भक्ति विलोचनेना संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर चिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो हमें भगवान को देखने के लिए क्या चाहिए? प्रेमांजन, प्रेम चक्षु, वो भक्ति से आते हैं। तो आईज ऑफ लव, प्रेम के नेत्र चाहिए भगवान को देखने के लिए। और वो प्रेम के नेत्र हमें कैसे प्राप्त होंगे? कैसे प्राप्त होंगे? श्रवणम। तो हमारे जैसे हम एडमिशन लेते हैं किसी कॉलेज में, तो क्या है? प्रोसेस रहता है ना। आईआईटी में एडमिशन लेना है, पहले एंट्रेंस एग्जाम भरो, पहले बाद में उसके बाद सिलेबस वो पढ़ो, सब मतलब एडमिशन ले लो, बाद में एक बार आ गए स्टडी करो, एग्जाम्स ले लो। ऐसे कर करके क्या हम लोग आईआईटी की डिग्री प्राप्त करते हैं। सो भगवान भी क्या इतने चीप है क्या? आसानी से मिलेंगे? कुछ तो स्ट्रगल करना पड़ेगा ना। तो कैसे प्राप्त होंगे भगवान? कैसे दिखेंगे हमें भगवान? श्रवण। तो वैसे प्रोसेस है ना, तो उसी प्रकार भक्ति में भी क्या? भक्ति इज द प्रोसेस। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य साक्ष्यम आत्मनिवेदनम। तो ये क्या है? प्रोसेस है। तो एक बार किसी ने आइंद्र प्रभु को पूछा। आइंद्र प्रभु हमारे इस्कॉन के एकदम एक्सॉल्टेड वैष्णव आए। जब भी हम आज कीर्तन सुन रहे हैं, हाँ, जो कीर्तन को रेवोल्यूशन लाया है वो आइंद्र प्रभु ने लाया, इतने ट्यून्स वगैरह। तो उनको इसने पूछा हम भगवान के ऊपर श्रद्धा कैसे रखें? तो वो क्या बोलने लगे हैं? श्रद्धा कहाँ से आता है? अनुभव से। श्रद्धा कहाँ से आता है? अनुभव से। और अनुभव कहाँ से आता है? प्रैक्टिस से। जब उसको हम क्या करेंगे? एक्सपेरिमेंट में लाएंगे। जैसे कि एक बच्चा है, पिताजी उसको बोल रहे हैं, अरे बच्चे, ओ आग में हाथ मत लगा दो, आग में हाथ लगा, पुत्र आग में हाथ मत लगा दो, क्या जाओगे? जल जाओगे। बच्चा मानेगा क्या? वो फिर करते रहेगा। लेकिन जब वो हाथ लगाएगा, क्या आ गया? उसने वो प्रयास किया लगाने का, क्या आ गया? अनुभव आ गया। तो ये भक्ति के प्रोसेस है क्या? हियरिंग, श्रवण करने के मात्र से। तो रुक्मणी देवी ने कभी ने भगवान को देखा था क्या? देखा था। फिर भी उनसे प्रेम कैसे आया भगवान के प्रति? सुन के उनके भगवान के ग्लोरी सुन के उनके प्रति प्रेम आ गया। प्रहलाद महाराज ने कभी भगवान को देखा था? लेकिन उन्होंने गर्व से क्या सुना? नारद मुनि से भगवान के गुणगान के बारे में सुना, और उसमें क्या आ गया? प्रेम आ गई, श्रद्धा आ गई। हम प्रहलाद महाराज का जीवन देखते हैं तो इतने कठिनाइयों से गया। हिरण्यकश्यप ने उनको इतना परेशान किया, इतना कष्ट दिया, कभी ऊपर से उनको फेंक दिया, कभी सर्प को बीच में डाल दिया, होलिका में डाल दिया धन में जलने के लिए। फिर भी उनमें भगवान में इतनी श्रद्धा थी कि उन्होंने हार नहीं मानी। तो श्रवण मात्र से भी हम भगवान को क्या जान पाएंगे, उनको समझ पाएंगे, के दर्शन कर पाएंगे केवल श्रवण मात्र से। सो प्रभुपाद ने हमें इतने किताबें दी है, बुक्स दी, उनके लेक्चर्स भी इतने अवेलेबल हैं कि हम उनके श्रवण मात्र से क्या भगवान को समझ पाएंगे। अभी रिसेंटली आ रही है महाअवतार नरसिम्हा मूवी आ रही है ना, अभी किसी ने सुना होगा, तो किसी ने भी सुना ही नहीं होगा, तो बोल रहा हूँ महाअवतार नरसिम्हा आ रहे। भगवान प्रहलाद महाराज नरसिंह देव के ऊपर के जीवन के ऊपर पूरे
भगवान के अवतार के रूप में। तो आप उनसे देख लेंगे, वो मूवी अभी 25 को रिलीज हो गई, आप देख सकेंगे। तो आप प्लीज जाइए, वो देखें कैसे प्रहलाद महाराज का जीवन था, कैसे वो भगवान के ऊपर कितनी श्रद्धा थी उनके ऊपर, कैसे श्रवण मात्र से जपा जपा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जपा करने से भी क्या होंगे, हमारी श्रद्धा बढ़ेगी, हमारे हृदय में जितने भी पाप हैं वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। चेतो दर्पण मार्जनम, जब एक गंदा दर्पण है, मिरर गंदा है, तो क्या हम अपने तस्वीर देख पाएंगे, देख सकते हैं क्या? तो क्या कभी देख सकेंगे हम उसको हम क्या करेंगे, क्लीन करेंगे। यस। तो उसी तरह से जब भगवान का नाम लेते 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 लेते, जब हम सिंसियरली लेते, जब हम ये हृदय में जो भी पाप है, अनंत जन्मों से करते हैं पाप की प्रवृत्ति है, जब हम उसको क्या करेंगे, नष्ट करेंगे, तो क्या होगा? यस, हमें भगवान की प्राप्ति होगी। अल्टीमेटली भगवान हमें खुद रिवील करेंगे अपने आप को। जैसे अर्जुन को भगवान क्या दिखा रहे थे, अपना स्वरूप दिखा रहे थे, विराट रूप दिखा रहे थे। अर्जुन को क्या बोल रहे थे, तुम मुझे इस दृष्टि से नहीं दिखाओगे, मैं तुम्हें दृष्टि दूंगा। तो भगवान क्या देंगे, हमें स्वयं दृष्टि देंगे। भक्तों के संग में रहकर भी हम लोग क्या करेंगे, जो भगवान के ऊपर श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, ऐसे भक्तों का संग करके भी हमें श्रद्धा मिलेगी। तो हम यहाँ पे कितने लोग हैं, कोई जपा नहीं करते थे पहले, अभी कौन सभी क्या कर रहे हैं, जपा कर रहे हैं। किसे? भक्तों के संग में रहकर। सब में किसमें कितनी सी बुराइयां होंगी, तो भक्तों में संग में आके क्या हो रहे हैं, वो छूट रहे हैं। सही है ना? तो जब हम भक्तों के संग में आएंगे तभी हमारे सभी ये अपने हम क्या होंगे, भगवान के ऊपर और भी श्रद्धा बढ़ेगी। तो हिप्पीज जब हम प्रभुपाद के देखते हैं तो हो गया गए अमेरिका गए, हिप्पीज पूरे एकदम बोल ही नहीं सकते, नशा में, एलएसडी के नशे में, स्त्री के संग में, ऐसे एकदम अनचरित्र पूरे ऐसे घूम रहे थे। तो उनको संग किसका मिला, एक शुद्ध भक्त का, प्रभुपाद का संग मिला। वो प्रभुपाद को देखते थे, उनको ऑब्जर्व करते थे, उनके आचरण से उनको क्या इतनी, प्रभुपाद का भी आचरण इतना शुद्धता से, प्यूरिटी से, तो वो कर करके प्रभुपाद से सुन करके उन्हें श्रद्धा आई। प्रभुपाद का कीर्तन सुन के उन्हें श्रद्धा आई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तुम जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रद्धा कहाँ से आई भगवान के प्रति, इतनी दृढ़ श्रद्धा? हिप्पीज में प्रभुपाद के संग से, प्रभुपाद को देखते, प्रभुपाद को सुन के क्या है, श्रद्धा आई। तो हम भी क्या करना चाहिए हमें, तो हमें भगवान में हम किसी ना किसी में थोड़ी सी श्रद्धा तो रखते हैं। तो आपको अगर भगवान को जानना है, आप उसी थोड़ी सी श्रद्धा में आओ, भक्तों के संग करो, भक्तों के संग में भगवान के श्रवण, भगवान की कथाओं को सुनो, भगवान के कीर्तन में भाग लो। इससे क्या होगा, हमारे हृदय में क्या आएगी, भगवान के प्रति श्रद्धा आएगी। और ऐसी भी श्रद्धा नहीं, दृढ़ श्रद्धा आएगी कि भगवान की श्रद्धा, सेवा के मात्र से ही क्या होगा, हमारा कल्याण हो जाएगा। यस। अभी हम लोग दूसरे उदाहरण पे जाते हैं। तो दूसरा का क्या बोल रहे थे हम लोग,
कि जीवन में इतना दुख है। हाँ, कितना दुख है जीवन में, और इतने दुख में कहाँ है तुम्हारे भगवान? हाँ, मतलब दुख है क्या है, भगवान नहीं है। तो हम एक स्टोरी सुनेंगे। तो एक बार एक व्यक्ति नाई के पास जाता है बाल काटने। तो बाल काटते काटते ऐसे में उनमें डिस्कशन चल जाते हैं भगवान के ऊपर। तो क्या बोलते हैं, मैं भगवान को नहीं मानता, इतने दुख है जो दुनिया में, आए भगवान नहीं है। तो उसी समय बाल काटने के बाद हो गए, सब कुछ हो गए, तो वो व्यक्ति जो बाल काट रहा था उसने एक व्यक्ति को देखा, उसमें पूरे ऐसे बड़े बड़े बाल है, ऐसे दाढ़ी है, पूर्ण ऐसा। उस व्यक्ति को देखा, हाँ ऐसा हम आदि मानव, ऐसा ट्राइबल ऐसा पूरा। हाँ, तो व्यक्ति को देखा उसने। हाँ, तो बार्बर को, नाई को बोलता है, मैं नहीं मानता कि दुनिया में बार्बर है, मैं नहीं मानता दुनिया में कोई नाई है। क्यों नहीं है? तो वो भी आश्चर्य तो ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो उस व्यक्ति को देखो, अगर नाई होता तो क्या वो ऐसा रहता है क्या? नाई होता तो ऐसा रहता है क्या? नहीं रहता। तो व्यक्ति हंस हंस के बोलने लगा, वो बार्बर नाई, अरे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उस व्यक्ति को क्या है, वो अगर बार्बर के पास नहीं आएगा, एक नाई के पास नहीं आएगा, तो कैसे वो काट पाएगा? उसको आना पड़ेगा ना उसके पास, तभी तो बाल मैं काट पाऊंगा, कि वो कोई काट पाएगा बाल। हाँ, तो व्यक्ति क्या बोलता है, उसी प्रकार से हम भगवान के पास नहीं आ रहे, उसके पास, इसलिए क्या हम क्या दुख भोगत रहे हैं। तो हम भगवान से क्या विमुख हो गए हैं, कृष्ण से विमुखस्य, तो ये भगवान है, हम उसके विमुख इस तरह हो गए, तो हम भगवान के क्या विमुख हो गए। तो प्रभुपाद एक सुंदर एनालॉजी देते हैं कि दुनिया में इतने कष्ट क्यों है, इतने क्या है परेशानी, इवल्स क्यों है। तो प्रभुपाद सूर्य का उस एग्जांपल देते हैं। जब हम सूर्य के सामने हैं तब क्या हमारी परछाई दिखती है क्या? ऐसे सामने है नहीं ना। लेकिन जब हम सूरज के पीछे मुड़ जाते हैं, क्या सूरज के पीछे मुड़ जाते हैं, तब हमें क्या दिखती है? अपनी परछाई दिखती है। उसी प्रकार से जब हम भगवान से विमुख हो गए हैं, उनसे पीछे मुड़ गए हैं, तो क्या है? वही तो वास्तविक दुख का कारण है ना? वही तो वास्तविक दुख का कारण है। तो आप देख रह सकते हैं भगवान के भक्त कितने खुश हैं, क्योंकि हम जैसे इस्कॉन में ही देखा जाए, कौन सुबह सुबह 4:30 बजे आके नाचता है? कौन नाच पाए? मंगल आरती में हरे कृष्णा का कीर्तन करे, कौन नाचेगा? लोग तो सोते हैं लेकिन क्यों है कि भगवान की भक्ति कर करके इतने आनंद मिल रहा है हमें भगवान के आरती में सुबह सुबह नाचने के लिए। और अभी देखा जाए, हम हमारे सबके पास क्या है? इच्छा शक्ति है, विल पावर, इच्छा शक्ति है, फ्री विल है। तो हमारे पास क्या है? भगवान ने क्या दिया है? चॉइसेस दिए, सही है ना? चॉइसेस दिए ना भगवान को, हम सभी को, कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, चॉइसेस दिए है ना। जिस प्रकार दुनिया में अभी हम लोग भौतिक जीवन के एग्जांपल लेते हैं, हम लोग को सभी को लाइसेंस है, तो हमारे पास सभी गाड़ियां है, यस, हम सबको फ्री विल है चलाने का, चॉइस है चलाने के लिए। लेकिन लॉज भी है दुनिया में, हमें गाड़ी कैसे चलाने, स्पीड लिमिट दिया है, रेड लाइट पे रुकना है, ग्रीन लाइट पे रुकना है, नशा पी के गाड़ी नहीं चलाना है, कितने से रूल्स है ना, सही बोला ना। तो अगर हम वो रूल्स को ब्रेक करते हैं, क्या नशा पी के गाड़ी चलाते, क्या होगा? रूल ब्रेक हो जाएगा, तो क्या पनिशमेंट नहीं मिलने जाएगा? रूल ब्रेक कर रहे तो पनिशमेंट नहीं मिलने चाहिए, मिलनी चाहिए ना। उसी प्रकार से स्पिरिचुअलिटी में कि वेदों में भी अलग, खूब से स्क्रिप्चर्स में भी अलग अलग प्रकार के लॉज है। ये किस तरह भगवान नहीं दिए? नशा नहीं करना, मांस नहीं करना, अवैध संग नहीं रखना, जुआ नहीं खेलना, क्या है? लॉज ही है ना सभी। तो अगर
तो और ये नहीं है, लॉस भी दिए और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वो भी दिया है। कैसे जीवन जीना चाहिए, नहीं जीना चाहिए, और जीवन जीना चाहिए और नहीं जीना चाहिए वो भी हमें दिया है ना। और अगर हम वो लॉस को कि जो भी नियम है हम उनको पालन नहीं करते हैं, तो क्या हमें पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए क्या? नहीं मिलनी चाहिए। हम मांसाहार करते हैं, इतने जीवों को मारते हैं, क्या है उन जीवों में? निष्पाप जीवों को मारते रहते हैं। हम अपने एक को इधर से इधर काट के देखे, कितना दर्द होता है ना, कितना दर्द होता है। तो हम जीवों को इतने बड़े बड़े से उनका दर्द नहीं होता होगा क्या? वेदों में क्या है ऐसे, जो जीवों को मारता है ना वो अगले जीव, तो उस जीव को उसको चांस मिलता है मारने के लिए। तो मैंने अभी किसको, हैन को मारा, कोमड़ी चिकन को मार दिया, तो क्या हो जाएगा? हैन को, वो हैन अगले जीवन में आएगा और क्या उसको मिलेगा? हमें मारने के लिए उसको मिलेगा आज्ञा मिलेगी परमेश्वर। उसे ही दुनिया में इस प्रकार से लॉ है। तो हम दुख क्यों भुगत रहे हैं? क्यों भुगत रहे हैं? कि हम वेदों में गीता में दिए हुए शास्त्रों को, नियमों को पालन नहीं कर रहे हैं, उससे वजह से दुखी भुगत रहे हैं ना। सही है ना? गलत बोला क्या मैंने? क्यों दुख भुगत रहे हैं? आप जोर से बोले, क्यों दुख भुगत रहे हैं? हाँ, शास्त्रों को फॉलो नहीं कर रहे, भगवान ने दिए हुए नियमों को फॉलो नहीं कर रहे। और कोई बोल सकता है कि क्या ये शास्त्र, हाँ क्या है शास्त्र, हम नहीं मानते, क्या है, हाँ बोल सकता है। तो ये क्या शास्त्र में कुछ गलत दिया है क्या? तो अमोघ लीला प्रभु हमें बता रहे थे कि वो जब भक्ति में आ रहे थे तो स्कूल में थे, तो स्कूल में उनको लाइक थोड़े स्कूल में रहता है श्लोका पढ़ाते, ये पढ़ाते। तो एक श्लोक था, चंचलति मन कृष्णा। हाँ, तो अर्जुन भगवान से बोल रहे हैं कि मेरा मन बहुत चंचल है, बहुत बलवान है। हम उनको क्या, मन बहुत चंचल है, बहुत बलवान है, तो क्या हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाते? हाँ, इसको क्या कंट्रोल नहीं कर पाते। तो फिर अमोघ लीला प्रभु इससे बहुत प्रभावित हुए, बहुत प्रभावित हुए। तो टीचर से जाके पूछे, हाँ टीचर ये क्या है, ये श्लोका ये जो है किधर से आया है? हाँ किधर से आया है? भगवत गीता से। टीचर ने क्या बोला? भगवत गीता में। तो ऐसे बहुत से श्लोक हैं, क्या बोल रहे हैं भगवत गीता में? हमारे जीवन के बारे में, हमारे मन के बारे में बोलते हैं कि मन का कैसे कार्य चल रहा है। पहले वो विषयों में आसक्त करता है, धाये तो विषयान पुंसा, विषयों में आसक्त करता है, अटैच करता है। पहले सोचना, बाद में आसक्त होना, बाद में उस चीज को भोगना और जब हम भोगते हैं फिर भी संतुष्टि नहीं होना, लोभ बढ़ना और लोभ बढ़ना, और चाहिए। हाँ, और जब संतुष्ट नहीं होते तो क्या होता है? गुस्सा आता है, नहीं भोग पाए इसको, गुस्सा आता है। तो ये क्या गलत बोला है क्या? सही बोला है ना? गलत बोला है? नहीं। तो शास्त्र हम सभी के बारे, हम जीवन के बारे में, हम भगवान के बारे में सब कुछ बोला है, सही है। लेकिन हमें क्या रहना चाहिए? श्रद्धा। तो शास्त्र पे कभी डाउट नहीं करना चाहिए, स्वीकार रहना चाहिए, श्रद्धा रहनी चाहिए हमारी, क्योंकि जो भी है सही है। तो वास्तव में हम दुनिया के क्यों दुख भुगत रहे? भोग वृत्ति के कारण। तो हमें इतनी आसक्ति है भोगों में, हम इतने लिप्त हैं, नशापान, मांसाहार, और क्या, मांसाहार, जुआ, अवैध स्त्री के संग, स्त्री संग, इतने भोगों में लिप्त हो गए हम लोग, भोग वृत्ति में, कि वक्त अत्यधिक खाना, ये डिशेस वो डिशेस, अत्यधिक विश्राम करना। लोग तो क्या 12-12 घंटे सोते हैं, 12-12 घंटे रात को सोएंगे, 9 बजे सुबह उठेंगे 12 बजे। मैंने एक व्यक्ति को सुना था, वो कंटिन्यू 2 दिन भी सोते हाँ, इतने लिप्त हो गए हैं, इतने लिप्त हो रहे हैं भोगों में, इतने पाप कर रहे हैं,
तो दुख नहीं भुगतेंगे तो और क्या भुगतेंगे? तो ये ना, इतने पाप कर रहे तो दुख नहीं भुगत रहे हैं तो और क्या भुगतेंगे? तो क्या ये दुख भुगतते रहेंगे क्या? कब इन दुखों से मुक्ति होगी? कब? जब हम क्या रहेंगे? भगवान की शरण में आएंगे। जब हम भोग वृत्ति से क्या करेंगे? सेवा वृत्ति में आएंगे। तो रावण के पास क्या? रावण क्या था? क्या किससे चला था? उसमें क्या थी? भोग वृत्ति थी। भोगना चाहता था सब कुछ। स्त्रियों को भोगना चाहता था, सबको, देवी देवताओं को परेशान करता था। क्या? भोग वृत्ति के कारण। लेकिन उसी दूसरी ओर से हम किसको देखते हैं? हनुमान। जय बजरंगबली। तो हनुमान में क्या थी? सेवा वृत्ति थी प्रभु राम के ऊपर। हाँ, श्रद्धा थी पूर्ण, पूरे भगवान की सेवा में वो क्या थे? रमण थे पूरे। उस भगवान के सेवा में क्या प्राप्त कर रहे थे? आनंद की प्राप्ति कर रहे थे। तो हमें इस दुनिया के दुखों से अगर छुटकारा पाना है ना, तो क्या करना चाहिए हमें? इस भोग वृत्ति से छूट के क्या किस में आना चाहिए? सेवा वृत्ति, भगवान की सेवा में आना चाहिए। भगवान की सेवा करनी चाहिए। भगवान के नाम रूप गुण का हमें क्या, गुण लीलाओं का क्या करना चाहिए? स्मरण करना चाहिए। पहले श्रवण करना चाहिए, बाद में स्मरण करना चाहिए। तो ऐसा जब हम करेंगे तो हमारा क्या होगा? एक दिन सभी क्या है, इस जीवन से, कष्ट से, हाँ, दुख से हम क्या हो गए? छुटकारा पाएंगे। तो अब कैसा है ना, एक भौतिक सुख कैसा है? स्टार्टिंग में क्या है? आनंद लगता है, बहुत खुशी मिलती है, लेकिन अंत में क्या हो जाता है? दुख होते हैं। तो सबको लगता है शादी करना आनंद है। हाँ, बाद में जैसे तो कुछ साल होने दे, इतने कठिनाई होते हैं। इधर जब भी बहुत से लोग ग्रस्त हैं, उनको पता है इतने कठिनाई होते हैं। हाँ, तुम मेरा नहीं सुन रहे, मैं तेरा नहीं सुन। शादी के पहले बहुत से क्या बोल रहे थे? चांद लाऊंगा, तारे लाऊंगा, अभी 1 किलो आला नहीं ला पाता है। हाँ, तो क्या है? स्टार्टिंग में क्या है? खुशियां है, उसके बाद क्या है? दुख है। शराब पीने वाला स्टार्टिंग में क्या लगता है? ये गम से हम दूर, ये पी पी के हमें खुशियां मिलेंगी। हाँ, अंत में क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? हाँ, लीवर खराब, किडनी खराब, सब खराब, अभी जाने की तैयारी ऊपर किधर? नरक में। हाँ, तो ये भौतिक दुनिया के सुख ऐसे है। प्रभुपाद क्या बोलते हैं? भौतिक दुनिया के सुख कैसे है? एक ब्लेड है, हाँ, उसके ऊपर अगर क्या है? शहद है, तो ऐसे रख देंगे, तो हम शहद को चाट रहे तो क्या होगा? लेकिन उसमें ब्लेड भी है, तो शहद को चाट रहे, लेकिन वो ब्लेड की वजह से क्या होगा? कष्ट भी होगा। और दुनिया में सबसे तो 4 परमानेंट प्रॉब्लम तो हम सब में है: जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज। ये तो सबसे परमानेंट प्रॉब्लम है, सबको है, कॉमन है, सबके लिए है। तो इससे हम कब छुटकारा पाएंगे? हाँ, जब अल्टीमेटली हम भगवान के भक्तों के संग में आए, भगवान की कथाओं का श्रवण करेंगे, भगवान की श्रद्धा कथाओं का, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का श्रवण करेंगे। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं क्या बोल रहा था? जब हम शुद्ध भक्तों के संग आएंगे, भक्तों के संग में आएंगे, भगवान के कीर्तन, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं के साथ श्रवण करेंगे, तो क्या हो गए? जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि के सभी दुख से मुक्त हो जाए। लेकिन इसके लिए हमें क्या चाहिए?
क्या चाहिए? भगवान क्या बोल रहे हैं हमें? अभी श्लोक डिस्कस किया है ना 9.3, क्या चाहिए हमें? हम इतने ऊपर से उसके ऊपर चर्चा कर रहे थे, क्या चाहिए? जोर से। हाँ, श्रद्धा। अब थोड़ी सी श्रद्धा में भी अगर आ रहे हैं, थोड़ी श्रद्धा में कुछ कर रहे हैं, तो भी बहुत है भगवान के लिए। लेकिन अल्टीमेटली क्या करना चाहिए? थोड़ी सी श्रद्धा लेकर आना चाहिए। उस प्रोसेस जो अपने कितने बोले, श्रवणम कीर्तनम, हाँ स्मरणम, श्रवण करना, कीर्तन करना, भगवान के बारे में सुनना, भगवान के जपा करना, तो इन सबको जब हम प्रोसेस को क्या करेंगे, क्रियाओं को क्या अप्लाई करेंगे, इसको अपने जीवन में उतारेंगे, तभी क्या होगा? भगवान की अनुभूति होगी। और उस अनुभूति हो के क्या होगा? भगवान के प्रति और भी श्रद्धा आएगी, और भी क्या आएगी? श्रद्धा आएगी। और अगर हम लोग आध्यात्मिक सुख के बारे में देखते हैं ना, स्टार्टिंग को लगता होगा थोड़े से कष्ट है, हाँ, जैसे कि हम इसको हमें देखते हैं, सुबह सुबह उठो, मंगल आरती करो, 4 नियमों का पालन करो, हाँ, थोड़े से लगता होगा कष्ट, बाहर जाओ, बाहर जाओ, बुक्स बांटो, हाँ, ये सब करो, कलेक्शन करो, किस किस का मुंह देखना पड़ता है कलेक्शन में, हाँ, हाँ, क्या रे तुम लोग यार टाइम पास करने आ जाते हो, हाँ, सब लोग, किस किस का मुंह देखना पड़ता है, हम नहीं दे रहे ये, कितना सुनना पड़ता है किसी के लोगों को, है ना? थोड़ा सा कष्ट है, स्ट्रगल है, लेकिन स्ट्रगल को करते करते दृढ़ निश्चय से क्या करेंगे? भक्ति करेंगे, तो क्या होगा? क्या होगा? अल्टीमेटली हम क्या हो गए? हमारे उस डेस्टिनेशन को, गोविंद की जिसकी हम शरण प्राप्त करने, भगवान की शरण, कृष्ण की शरण प्राप्त करें, अल्टीमेटली भगवान के दर्शन क्या हमें मिल जाएंगे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के गुरु महाराज एक सुंदर बात कर रहे हैं, क्या? हमें भगवान को देखने की इतने क्या होने चाहिए? इच्छुक नहीं रहना चाहिए, हाँ। दुर्योधन ने भगवान को देखा था ना, क्या कुछ फायदा हुआ क्या उसमें? तो हमें क्या भगवान को देखने के लिए इच्छुक नहीं होना चाहिए, हमें भगवान की ऐसी सेवा करनी चाहिए, पूरी श्रद्धा से ऐसी सेवा करनी चाहिए कि क्या भगवान खुद देखने आए। पुंडली कवरते हारी विठाल, पुंडली ने क्या किया? अपने वैष्णव माता पिता की श्रद्धा की, भगवान की भक्ति की, तो क्या है? भगवान उन्हें खुद देखने आए। हम दुनिया में कितने कितने के अलग अलग रूपों के क्या चिंतन करते हैं, लेकिन जब हम भगवान के सुंदर ध्यान की चिंता करें, सुंदर ते ध्यान उभे विठेवरी, सुंदर ते ध्यान उभे विठेवरी, सुंदर ते ध्यान उभे विठेवरी, करकटावरी ठेवोनिया, करकटावरी ठेवोनिया, ठेवोनिया, सुंदर ते ध्यान उभे विठेवरी, सुंदर ते ध्यान उभे विठेवरी। तो भगवान का क्या इतना सुंदर रूप है, और ऐसा नहीं भगवान विठ्ठल के रूप में आते हैं, भगवान कृष्ण के रूप में आते हैं, त्रिभंग ललिता, विठ्ठल किसे? कृष्ण से आए, त्रिभंग ललिता, भगवान के अलग अलग रूप है, जगन्नाथ, वो तो एक अलग ही रूप है, बड़ी बड़ी आंखें अपने भक्तों की ओर देख रहे हैं, ऐसे छोटे छोटे हाथ, भगवान भक्तों को आलिंगन लगाने के लिए, पैर ही नहीं दिखते, क्यों नहीं दिखते? क्योंकि वो भगवान के भक्तों से मिलने के लिए आतुर है, ही इज रनिंग। जब हम भागते क्या पैर दिखते हैं?
तो भगवान इतने इतने सुंदर रूप क्यों दिखा रहे हैं? हमें आकर्षित करने के लिए। तो भगवान का इतना सुंदर रूप है, फिर भी क्या कर रहे हैं हम लोग? किसका ध्यान कर रहे हैं? इस संसार के जो टेम्पररी चीजें हैं, जो कभी हमें क्या मिलेंगे ही नहीं, हाँ, उसका ध्यान कर रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? तो मेन पॉइंट क्या है हमारे एंटायर अभी कथा से? तो श्रद्धा से भगवान की क्या सेवा करनी चाहिए, भगवान के रूप और गुण को श्रवण करना है, भगवान का सुंदर ध्यान करना चाहिए, भगवान के भक्तों के संग करना चाहिए जिनमें क्या श्रद्धा है पूर्ण। और ऐसे कर करके क्या करेंगे? हम भगवान की भक्ति को क्या करेंगे? प्राप्त करेंगे। और अल्टीमेटली क्या होगा? भगवान क्या करेंगे? जो फेथलेस पर्सन है उनको, जिसकी श्रद्धा नहीं, वो क्या रहते हैं? जन्म मृत्यु के संसार से पार नहीं कर सकते। लेकिन जो श्रद्धा फुल श्रद्धा से है, भगवान के प्रति श्रद्धा है, वो क्या करेंगे? अल्टीमेटली ये जन्म मृत्यु के संसार से मुक्त हो जाएंगे और अल्टीमेट आनंद की क्या करेंगे? प्राप्ति करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू। हरे कृष्णा।